जी माथुर साहब, मैं बहुत जल्द पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर आपको डेट कंफर्म करता हूँ। हाँ हाँ, अरे भगवान ने चाहा तो इस मई तक हम लोग समधी बन जाएंगे। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया। पापा, पापा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। पापा मैं ज्वाइन करूंगी। पापा, पापा मैं ज्वाइन करूंगी ना? बेटा, शादी तय हो जाने के बाद अब ये डिसीजन मेरा नहीं है। पापा प्लीज, मैंने इतनी पढ़ाई शादी करके घर बैठने के लिए नहीं की है। वर्षा, मैं बार बार फिर इसी बात पर डिस्कशन करना नहीं चाहता। ये सही नहीं है पापा। मैं अपना पूरा जीवन सिर्फ घर और किचन में नहीं बिता सकती। बेटा, तू ये भी तो सोच, इतना बड़ा खानदान, ये नौकर चाकर, धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आखिर इंसान जिंदगी में और क्या चाहता है? और तू भी तो पैसों के लिए ही नौकरी करना चाहती है ना? नहीं पापा, पैसों से बढ़कर भी कोई चीज होती है। वो क्या बेटा? मेरा अस्तित्व पापा। पापा मैं उड़ना चाहती हूँ खुले आसमान में, अपने पंखों से नई ऊंचाइयां तय करना चाहती हूँ। पापा, पापा आप ही कहते थे ना कि मैं आपकी परी हूँ, तो आप अपनी परी को पिंजरे में कैद करके क्यों रखना चाहते हैं? तू समझती क्यों नहीं है बेटा? इसी में तेरी भलाई है, तेरा सुख है। सुख तो इस तोते को भी बहुत है पापा। खाना, पानी, सुरक्षा सब है। मौसम की मार, तूफान से बचाव क्या नहीं है इसके पास? इसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है पापा। वो क्या बेटा? खुला आसमान पापा, उड़ने की चाह, तूफानों से लड़ने का हौसला। पापा आप ही कहते थे ना कि बेटा मैं तेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये उसी कमीने का कॉल है ना? दिन रात चैटिंग और कॉलिंग। शर्म है या सब घोल के पी गई है क्या? दे फोन दे मेरा। शर्म है या क्या मतलब है तेरा? मतलब ये तेरी करतूत पूरे खानदान का नाक कटवा के रख दी है। मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो गया है। हंसते हैं मेरे दोस्त मुझ पे। खून खौलता है मेरा। क्यों खौलता है तेरा खून? क्या गुनाह किया है मैंने? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं अभिषेक के साथ में रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन इससे घर की इज्जत कैसे चली गई? उसके साथ बेशरम के जैसे बाइक राइड करना, रेस्टोरेंट में जाके आवारगी करना, ऐसा करके शर्मा खानदान की इज्जत को तू चार चांद लगा रही है। हेलो, मेरा मुंह मत खुलवा। देर रात दोस्तों के साथ दारू पार्टी करके चौराहे में लड़कियों को घूरते हुए शर्मा खानदान की इज्जत में चार चांद लगा रहा है ना तू। और रही बात मेरी बाइक राइडिंग और रेस्टोरेंट की, तो मुझे सब पता है आजकल तेरी किसके साथ आवारगी चल रही है। ए, बकवास मत कर, बहुत जबान चलने लग गई है तेरी। पापा को मना किया था मैंने कि इसको जॉब करने की परमिशन मत दो, पर मेरी सुनता ही कौन है। चार पैसे क्या कमाने लग गई है, पर निकल गए हैं इसके। तू खुद रहेगा मेरा पर। रात दिन मेहनत करके मैंने अपना करियर बनाया है, लाखों लोगों से कॉम्पीट करके मैंने ये जॉब पाई है। अरे अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, शर्मा खानदान की इज्जत बढ़ाने में मेरा योगदान है कि तेरा? अच्छा, अब तेरी इतनी औकात बढ़ गई कि तू मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लग गई। हट! अपनी औकात में रहना।
देखिए शर्मा जी, जिस काम से इस परिवार की इज्जत जा रही थी, उसी काम को करके इस परिवार की इज्जत में 4 की जगह 14 चांद लगाइए। यू हिपोक्रेट! टू कॉफी एंड 1 सैंडविच। तुम्हारी माँ का कॉल आ रहा हाँ है। तो उठाओ ना। शायद तुम्हारा फोन नहीं लग रहा होगा, बात कर लो। अरे तुम्हें कॉल किया है ना, तुम उठाओ ना। कट गया। भाविनी, मैं सुबह से देख रहा हूँ, माँ ने जब से तुम्हें कहा ना कि शादी के बाद तुम्हें भी उन्हें घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा, तब से तुम अजीब बिहेव कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है वैभव। भाविनी, बात को समझो। अभी तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो। इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ओके, और बीवी जैसे रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब सुबह उठकर ब्रेकफास्ट में मम्मी की हेल्प करना, घर के छोटे मोटे काम करना, शाम को दफ्तर से आने के बाद खाना बनाना। अब ये छोटे मोटे काम ही तो है ना यार, अब इतना तो करना ही पड़ता है ना। ओके, और तुम्हें क्या? सुबह उठकर चाय की चुस्कियों के साथ में अखबार पढ़ना, शाम को दफ्तर से आके मैच देखना, बीच बीच में बीवी पर धौंस जमाना, इतना ही तो एडजस्ट करना है ना मिस्टर वैभव बंसल। अरे यार, तुम तो बात को बतंगड़ के पहाड़ पे चढ़ा दी। इतनी सी बात पे तुम्हारे भीतर का नारित्व जाग उठा। हाँ, जाग उठा वैभव। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों प्यार कर बैठी थी? क्यों? याद करो, यूनिवर्सिटी का वो डिबेट कंपटीशन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में तुम्हारा वो अद्भुत तर्क। हाँ, तो मैंने कहा था अब समय आ गया है कि नारी को उसकी आजादी देनी होगी, उसे बराबरी का दर्जा देना होगा। सदियों से जो नारी दबी कुचली है, उसको इस समाज में स्थान दिलाना होगा। इसमें मैंने क्या गलत कहा था? पर आज तो तुम्हारी बातों से ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, वो कैसे? जब तुम्हारी माँ मुझे टिपिकल बहू बनाने की बात कर रही थी, तो तुम भी मुझे टिपिकल बीवी बनाने के लिए माँ की मदद कर रहे थे। कमान यार, तुमने भी तो स्टैंड नहीं लिया। तुमने भी तो नहीं कहा कि माँ ये दफ्तर जाएगी तो घर के कामकाज में मैं भी हाथ बटा दूंगा। जैसे ये दफ्तर संभालेगी वैसे मैं घर भी संभाल लूंगा। यार भाविनी, मेरी माँ ना हमेशा मुझे एक टिपिकल बेटा ही बना के रखी, पर मुझे लगता है तुम मुझे एक टिपिकल बॉयफ्रेंड से मॉडर्न हस्बैंड बना के ही मानोगी। यार भाविनी, एक बात बताओ, जब मैं रोटियों को पूरा ठीक ठीक गोल नहीं बना पाऊंगा, रोटियां बनाते समय कभी जल जाएगी, तो तुम डांटोगी तो नहीं? डांटूंगी, और रोटियां बनाना भी सिखाऊंगी। यार एक बात बता भाई, ये रोटी बनाना ठीक ठाक गोल गोल आदमी कितने दिन में सीख जाता है? मोहन यार वैभव, प्लीज।